हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज कैसे करें। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पूरी तरीके से छूट जाता है, और नॉन टेक्निकल पे कोशिश करते हैं फोकस करने की तो टेक्निकल सब्जेक्ट में गैप आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमें रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है। एक ये इम्पॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है क्योंकि आजकल जितने भी टेक्निकल फील्ड के एग्जामिनेशन को देखोगे, अगर आप जेई के एग्जामिनेशन को, के एग्जामिनेशन को, तो अधिकतर एग्जामिनेशन में आपको ये देखने को मिलता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट तो आ ही रहे हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जीके जीएस भी बहुत डेप्थ में पूछा जा रहा है। अगर आप दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस लेके चलने की कोशिश करते हो तो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस गड़बड़ होने लगता है, जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और रिजेक्शन देखनी पड़ती है। तो आइए समझते हैं इन सभी पहलुओं को कि किस तरीके से हम समय को यूटिलाइज करते हुए इन सभी सेगमेंट को अच्छे से फोकस कर सकते हैं। चाहे आप बात करें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोर आपकी ब्रांच के सब्जेक्ट की, या फिर आप जीके जीएस की बात कर रहे हो या रीजनिंग की। मोस्टली जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, सभी के सभी इंजीनियर जितने भी हैं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें ये पोर्शन तो देखा है मैंने कि बहुत अच्छे से बच्चे कर लेते हैं। इस पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। ये पोर्शन आपका टेक्निकल पोर्शन अच्छे से कवर अप हो जाता है, रिवीजन, प्रैक्टिस, क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ा है, इंटरेस्ट भी है, अब आगे भी पढ़ रहे हैं। जीके जीएस की बात करूं तो यहाँ पे नील बटे सन्नाटा होता है। ये मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, यहाँ पे आप लोग मात खाते हो जीके और जीएस वाले पोर्शन में। बेसिकली मात खाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना आप स्कोर करने की सोचते हो, यहाँ पे आप उतना स्कोर नहीं कर सकते हो, और कर पाते भी नहीं है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आप में मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा है कि ठीक ठाक हो जाती है। रीजनिंग में क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कुछ एबिलिटी पहले से डेवलप होती है आपके अंदर, जिससे कि रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर पाते हो। आइए बात करते हैं स्कोर की कि एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट कितना स्कोर करता है इन तीनों सेगमेंट से, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जीके जीएस में किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की नीड है तो डेफिनेटली आपको किस तरीके से इंप्रूव करना है, डे बाय डे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एसएससी जेई का एक यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि गाइज ये जो पोर्शन है आपका टेक्निकल का, वो 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। 100 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन देखने को मिलता है, जिसमें 50 नंबर आप लोग डिसाइड कर देते हो या रख देते हो रीजनिंग के लिए। 50 नंबर यहाँ से, हम प्री की बात कर रहे हैं, प्री एग्जामिनेशन की, 50 नंबर यहाँ से बखूबी आसानी से आप कोशिश करते हो कि रीजनिंग पोर्शन से मिल जाए। ये 50 नंबर जो है, ये आपका वो 50 नंबर है जिसमें आप चाहते हो कि आपका अच्छा स्कोर आए, लेकिन आप यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। एक एवरेज जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, एक एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी होते होंगे जो इस पोर्शन में भी, जीके जीएस वाले पोर्शन में भी अच्छा कर लेते होंगे, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, सिविल ब्रांच है अगर आपकी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें ये रेशियो देखने को मिलता है कि 70 टेक्निकल में स्कोर कर लिया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है 100 में से 70 प्लस, 50 में से 45 या 45 प्लस 44, 48, 49, इस तरीके का स्कोर रीजनिंग में देखने को मिलता है, ऑन एन एवरेज 45। और इस 50 में से 20 तक रह जाता है। यहाँ पे अगर आप टोटल मार्क्स को काउंट करेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे 115 मार्क्स और ये 125 मार्क्स, यहाँ पे 35 मार्क्स के आसपास हो रहे हैं। तो कट ऑफ से आप ऊपर तो चले जा रहे हो, सेलेक्ट भी हो जा रहे हो, लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनका ये जो पोर्शन टेक्निकल पोर्शन है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 64 नंबर आ गए, 65 नंबर आ गए, 62 नंबर आ गए, सर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए, या फिर रीजनिंग में बहुत लेंदी पोर्शन आ गया, सर 48 सोचा था मैंने, यहाँ पे हमें 38 नंबर ही मिले। तो यहाँ जब कॉम्प्रोमाइज होगा और यहाँ पे आपका पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो ओवरऑल आपका रिजेक्शन हो जाता है। ये बात आप भी मानते होंगे, यहाँ पे जितने बच्चे बच्चे हैं मौजूद हैं। वो बच्चा देखो जिसने यहाँ पे इस पोर्शन को इम्प्रूव कर लिया है ना, वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आसानी से यहाँ पे 135 से 135 से 145 तक पहुंच जा रहा है। और 145 तक पहुंचने के लिए आपको ये पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि जो पेपर 1 होगा, सीबीटी 1 जिसको आप लोग बोल रहे हो, सीबीटी 1 के मार्क्स आपके जुड़ने वाले तो हैं ही 100% सीबीटी 2 में। तो आपको इम्प्रूव करना है तो किस पोर्शन को करना है, इस वाले पोर्शन को इम्प्रूव करना है। कि कई बार इस पोर्शन में आपको दिक्कत देखने को मिलती भी है,
तो आपका ओवरऑल पेपर खराब नहीं होगा, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा इस वाले पोर्शन से, नॉन टेक वाले पोर्शन से। अब इसमें करना क्या है, देखो इसको ना पूरे के पूरे पोर्शन को 3 भागों में मैं बांट देता हूँ, 3 पार्ट में। आपको करना क्या है उस हिसाब से, क्योंकि अभी आपके पास समय है, एसएससी जेईई 2024 एग्जामिनेशन होने में 6 महीने का टाइम है। इस तरीके से चलोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। देखिए नॉन टेक में हम 2 सेगमेंट बांटते हैं, एक तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो यहाँ पे पीसीबी बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इस पोर्शन से देखोगे ना तो पूरे के पूरे पेपर में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50 में से, आउट ऑफ 50 की बात कर रहा हूँ, इस 50 की बात कर रहा हूँ। 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये जो 2 पोर्शन है ना, ये बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो कम पोर्शन पढ़ के, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, साइंस बैकग्राउंड से होंगे सारे, और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने पढ़ी होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना होता है। यहाँ से आप 15 से 17 में से 10 नंबर आसानी से खींच सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे बायो के क्वेश्चंस को स्किप भी कर देते हैं, बायो में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, अच्छे टर्म्स और अच्छे क्वेश्चंस भी बायो से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 10 मार्क्स आप निकाल सकते हो। उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट है आपका, जिसमें मैं बोलूंगा, और इसके लिए क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा आपको, बस 10th लेवल की जो पतली पतली बुक्स आती है ना, बहुत सारे आपने बच्चों ने देखी होगी, अड्डा 24/7 की भी एक किताब आती है जिसमें आपको पूरा का पूरा, इनफैक्ट हमने बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री दे रखा है, उसके बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो में लास्ट में, तो वहां से भी आप उस कंटेंट को ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है जिसमें आप लोग स्टैटिक जीके, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, करंट अफेयर, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता गाइज, फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि हर एक न्यूज, हर एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना, एज वेल एज पूरे टेक्निकल के सब्जेक्ट को पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात होती है हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको एक हैबिट बना सकते हो कि केवल और केवल डेली बेसिस पे 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक आपको जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर है ना, मोर और लेस देखोगे तो करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा आ रहा है। जीके के कुछ नोट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स, नेशनल पार्क उनकी लिस्ट देख लिया, या आपने प्रिंट आउट करा के रख लिया है, बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया, डांस फॉर्म देख लिया, कौन सी भाषा बोली जाती है किस स्टेट में इसको देख लिया, लोक नृत्य वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ना आप यहाँ पे इस टाइम में मैनेज करना है डेली। ऐसा नहीं करना है कि आज लिख लिया तो खत्म काम, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करना है, और उसी में करंट अफेयर भी देखना है। करंट अफेयर के कुछ न्यूज़ देख लिए, 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, सॉल्व कर लिए, आपका काम खत्म। इनफैक्ट अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आपको करंट अफेयर के 10 क्विज डेली बेसिस पे मिलते हैं, उस क्विज को भी सॉल्व करते करते जाओ तो आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से। और थर्ड थर्ड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसमें मैं कहूँगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक पार्ट बना लेना और पॉलिटी को एक पार्ट। अगर पेपर को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो जीके वाला पोर्शन है करंट अफेयर वाला, वहां से पॉलिटी रिलेट कर रही है, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आपके हो जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो आप पॉलिटी को उस तरीके से रिलेट करके आगे बढ़ सकते हो और अपने क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए डेली आपको क्लास करनी पड़ेगी बेटा। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे इस पोर्शन के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए 1 आवर का टाइम डेली फिक्स करना पड़ेगा। ये टाइमिंग इसलिए फिक्स करने को बोल रहा हूँ ना, डेली बेसिस पे आप देख सकते हो कि लगभग 2 घंटे का आपने समय निकाला। और पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे अलग अलग समय पे आपको टाइम निकालना है। इसको आपको जब सैटरडे संडे मिल रहा है या एक दिन का समय मिल रहा है, उसमें आप पूरा रिवीजन कर गए, फटाफट पढ़ लें, इसमें समय नहीं लगेगा। समय लगता है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में टाइम लगता है, और डेली बेसिस पे जब तक समय देना स्टार्ट नहीं करोगे, ये एग्जामिनेशन में आपको हमेशा रिजेक्शन मिलेगा। बात समझिएगा। ये भी नॉन टेक्निकल उतने ही नंबर का आ रहा है, टोटल 100 नंबर का जितना टेक्निकल आ रहा है। टेक्निकल सब्जेक्ट को आप ना जाने कितने घंटे पढ़ते हो 70 मार्क्स लाने के लिए, और नॉन टेक्निकल में सोचते हो कि केवल लास्ट टाइम पे 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में कंप्लीट कर लें, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है। और मैं बार बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इस पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा टारगेट करोगे,
तो अच्छा स्कोर आएगा और साथ साथ में सिलेक्शन भी होगा दोनों मार्क्स जुड़ने के बाद। जो बच्चे मैकेनिकल से हैं, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से हैं, उनको तो और भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, उनकी कट ऑफ और ज़्यादा जाती है, तो उनको तो यहाँ पे कम से कम 175 180 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में भी, टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी। उसी हिसाब से पेपर आता है। सिविल वालों की कट ऑफ ज़्यादा कम जाती है, थोड़ी वैकेंसीज भी ज़्यादा होती हैं और थोड़ा सा पेपर का लेवल भी, उसमें क्वेश्चंस में भी इस तरीके से क्वेश्चंस टेक्निकल में पूछे जाते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते बच्चे, 10-12 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। डेली बेसिस पे 2 घंटे का टाइम एटलीस्ट कम से कम आपको देना है अपने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को, यानी कि जीके जीएस को और रीजनिंग को। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हो, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को तो एज इट इज़ कंटिन्यू करो। इसके लिए एडिशनली 2 आवर्स का टाइम आपको रोज देना है, अभी से 6 महीने लगातार, तब जाके बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस स्कोर को अचीव कर पाओगे। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है। इसको फॉलो कीजिए। और बाकी जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी को बोलूँगा कि एप्लीकेशन पे मैंने ना ये आपको देख सकते हो PDF हर सब्जेक्ट की, सिविल इंजीनियरिंग की कंप्लीट नोट्स हैं, फ्री अवेलेबल करा दिया है। जितने भी बच्चों को चाहिए होगा अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उस लिंक से और जाके कम्युनिटी ऑप्शन दिखाई देगा ऐप में, सबसे नीचे बॉटम पे कम्युनिटी दिखाई देगा, उस कम्युनिटी में एक ग्रुप दिखाई देगा सिविल बाय रजत सर। इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पहला पिन कमेंट आपको दिखाई देगा, इसमें PDF मिलेगी। PDF पे सब्जेक्ट के नेम लिखे होंगे, उसमें से किसी भी नाम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फुल PDF डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ से जो PDF डाउनलोड होगी वो आपके फ़ोन में ही सेव होती है, जाके आपको फाइल मैनेजर में जाके ढूंढना पड़ेगा, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाती है ऑटोमेटिकली। और उसी PDF में 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट के नेम है, वहाँ से आप सारे कंप्लीट PDF, इसी में मैं शेयर कर दूंगा वो PDF भी जो मैं आपको बोल रहा था फिजिक्स वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला, उसको भी यहीं शेयर कर दूंगा, उसको भी यहाँ से ले लीजिएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये यकीन फाउंडेशन बैच, अभी बच्चों की कुछ डिमांड थी, कुछ बच्चे अभी बैच को ज्वाइन भी नहीं कर पाए थे, यहाँ पे 7 दिसंबर से अभी स्टार्ट किया जा रहा है ये बैच। और जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये बैच है। इसी तरीके से मैकेनिकल एस्पिरेंट और इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट के लिए भी यकीन 2024 बैच है, नया बैच है। इनरोल नहीं किया है, फटाफट जाना है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके AEE एग्जाम्स के सेगमेंट में अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लोगे तो आपको यकीन बैच दिखाई देगा, ब्रांच भी लिखी रहेगी वहाँ पे, सिविल वालों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिस्काउंट कूपन कोड याद रखना, ये एक डिस्काउंट कोड है जिसका यूज़ आप लोग बैच ज्वाइन करते समय कर सकते हैं, जिससे कि ये सभी बैचेस, इनफैक्ट महापैक भी लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाता है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जब भी बैच ज्वाइन करें आप डिस्काउंट कूपन कोड जरूर लगाएं, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में मिल सके। और मात्र 2400-2500 रुपये में ये बैचेस आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आपकी इफेक्टिव लर्निंग हो सके, कायदे से सिस्टमेटिक वे में आप लोग पढ़ सको। इसमें सब कुछ मिल जाएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, लाइव क्लासेस उनकी, और उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके क्लास नोट्स, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज। इसी तरीके से आपको गाइड करता हुआ चलूंगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।